हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर तिवारी है और मैं इस चैनल पे आपको रस पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपीईएसबी के कुछ एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से रटना है क्योंकि ये चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन हर बार मिलेंगे। जिसमें भी हिंदी आता है, उन सभी पेपर्स में आपको रस से 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो हम इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को ईजिली पढ़ेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपको एक बार में कोई चीज लगे कि एक बार और देखना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला, रस किसे बोलते हैं? तो जो काव्य यानी कि जो हमारी रचनाएं होती हैं, कविता, नाटक, उनको सुनने, पढ़ने या उनको देखने से जो आनंद महसूस होता है वही रस होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि रस को क्या कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। ठीक है, रस के कुल 4 अंग हैं। ठीक है, इन चारों अंग को देख लेते हैं। तो रस के पहला अंग है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, तो स्थायी भाव क्या होता है? जो हृदय से उत्पन्न होता है। जैसे लाइक आप कोई पोयम पढ़ते हो, ठीक है, वो विरह से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको दिखेगा कि दर्द प्रकट हो रहा है। तो उसमें कैसा आपको आएगा? प्रेम से रिलेटेड देख रहे हो तो प्रेम का फीलिंग आएगी, दर्द वाली है तो शोक, गुस्से वाली है क्रोध आएगा। ठीक है, तो क्या उस पर्टिकुलर पोयम को पढ़ के या काव्य को पढ़ के आपको कौन सी फीलिंग आती है, वो स्थायी भाव में होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं प्रेम, शोक, क्रोध। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। फिर हम विभाव की बात करते हैं। तो विभाव क्या होते हैं? तो रस को जगाने वाले कारक, यानी कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं उसको जो डेवलप करते हैं वो होते हैं विभाव। तो विभाव 2 टाइप के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसके अंदर भाव जागता है। और उद्दीपन विभाव क्या है? कि परिस्थितियां जिनके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं विभाव की। अगला हम देख लेते हैं अनुभव। शरीर द्वारा की गई क्रिया, ठीक है, वो अनुभव होता है। जैसे कि मुस्कुराना, कांपना, रोना। ठीक है, तो ये होता है अनुभव। जैसे कोई बोलता है कुछ भी तो आप मुस्कुरा देते हो, तो वो भी एक इसी का अनुभव का पार्ट है। ठीक है, फिर संचारी भाव। संचारी भाव जो थोड़ी देर के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो तो हर्ष, भय, लज्जा आदि। और इनकी टोटल संख्या 33 है। तो ये पूछ चुका है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसको बहुत याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं कि मूल रूप से कितने हमारे रस हैं और उनके स्थायी भाव। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति या प्रेम है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध और अमर्ष है। ये इसलिए दोनों लिखा है क्योंकि आप इजिली रौद्र का क्रोध तो पढ़ते हो, लेकिन मैंने देखा है कि एसएससी जीडी में एक बार ये क्वेश्चन में अमर्ष लिख के आ गया था, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप इसको भी पढ़ के जाइएगा कि रौद्र का कभी कभी अमर्ष भी लिख के दे देता है। वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। तो इसको भी देखिए, जुगुप्सा सब पढ़ते हैं, पर आप घृणा भी याद करके जाइएगा। ठीक है, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, शांत का निर्वेग या वैराग्य। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 9। तो ये याद रखिएगा। अब क्या है कि 2 और लोग मानते हैं कि 2 और हैं। फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी, ये भरत मुनि के हिसाब से तो 8 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये देखिए लिख रखा है कि भरत मुनि रस को 8 मानते हैं, जबकि शांत को वो रस नहीं मानते। लेकिन रूप गोस्वामी के हिसाब से ये 11 है। तो जब 11 है तो ये 9 ऊपर के हो गए और 2 एक वात्सल्य, जो कि हमें अक्सर बच्चों से प्रेम, फैमिली प्रेम में जो फीलिंग आती है, जैसे माँ के अंदर ममत्व आता है ना बच्चे के लिए, तो वो इसका एग्जाम्पल है कि वात्सल्य रस वो प्रकट होता है। और भगवान के लिए जो हमारे अंदर भक्ति डेवलप होती है, वो क्या हो जाती है? ईश्वर के लिए प्रेम प्रकट करती है। और इसलिए ये 2 रस भी रूप गोस्वामी जी के द्वारा माने गए हैं। ठीक है, इनको अगर याद आपसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ ट्रिक लिख रखी है कि पहले आप लिख लिख के याद करो। आप देखोगे कि अगर आपने 2 बार बोल 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 के लिखा और तीसरी बार आपको आधे से ज्यादा याद रहेगा। अगर आप वीक भी हो, बहुत वीक हो, आपको याद नहीं हो रहा है, तो भी आप देखोगे अगर 3 बार आपने लिख दिया तो आपको ऑलमोस्ट 80% याद हो जाएगा।
ठीक है? तो रस हमारे लिए इतना ही था और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए धन्यवाद जो आपने यहाँ तक देखा। क्वेश्चन है कि प्रेम किसका स्थायी भाव है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है?